परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नाम जाप, नाम सिमरन, नाम ध्यान, ये विधि है साधक के लिए उस परम धाम तक पहुंचने के लिए। नाम जाप मूल है। अब नाम जाप जो मूल है, जाप करना कैसे है? मन से। मन से जाप और जाप में दृढ़ता, ये सफलता अभ्यास से ही आती है। अन्यथा आप देखेंगे अधिकतर लोग सत्संग में बैठना ही नहीं चाहते। वह इस ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते, वृत्ति ही नहीं है, तो वह अभ्यास कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर प्राप्ति अध्यात्मवाद में अभ्यास के बल पर ही, श्रद्धा, प्रीति, भावना के संग ही संभव हो सकती है। यहां हम 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जो भगवान ने स्वयं अपने धाम तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हम सब अभ्यासी हैं, साधना संपन्न नहीं हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बस भगवान भी यही कह रहे हैं, तू अभ्यास कर। 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा, ये तेरा अभ्यास, नाम जाप में दृढ़ता, ध्यान में एकाग्रता तभी संभव हो पावेगी अगर तू इसके लिए पहले अभ्यास करेगा। अभ्यास क्या करना होगा? इंद्रियों के समूह को संयम में करके, ये कर्म इंद्रियां भी हैं और ज्ञान इंद्रियां भी हैं। कर्म इंद्रियां हाथ पांव आदि, ज्ञान इंद्रियां देखना सुनना, इनको संयम में करना। अनुचित विषयों को ना सुनना, अनुचित विषय को ना देखना। इंद्रियों के समूह, अपने हाथ पांव से ऐसा कोई कार्य ना करना जो चंचलता उत्पन्न करते हैं। इंद्रियों के समूह को इसलिए समूह कहा, एक इंद्रिय से तात्पर्य नहीं, सभी इंद्रियां। इंद्रियों के समूह को संयम में करके, अब संयम में करके इनका निग्रह तो नहीं किया जा सकता, जो इनका स्वभाव है इंद्रियों का। अब इंद्रियों का जो स्वभाव है उसको कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए हम यहां बैठे हैं, कान, इसका स्वभाव है सुनना। अब कोई बाहर गाली गलौज करेगा, ये तो सुनेगा, सुनाई देगा वह, इसको नहीं रोका जा सकता। परंतु उसमें अपने मन को ना देना, उस पर बहुत विचार ना करना, ये तो इंद्रियां अपना कार्य करेंगे ही, ये इनका स्वभाव है, ये करेंगे कार्य। परंतु अनुचित जो भी मन को विचलित और चंचल करने वाली वार्तालाप है, उस पर बहुत ध्यान ना देना, उनको संयम में करना। कोई हट से उसको नहीं रोक सकता। हां, बाहर की बात ये इंद्री नहीं सुनेगी, कान नहीं सुनेगा। कब? आप देखेंगे, अगर आप किसी गहन विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं, गहन विषय पर, उसमें अपने आप को निमग्न कर लिया है, कोई व्यक्ति आपको कुछ आकर बोल रहा है, आप वह नहीं सुने हैं,
नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों? आपने उस इंद्री के साथ अपने मन को नहीं जोड़ रखा है। वह दूसरी बार बोलता है कि मैं तुझे कह रहा हूं तो झुंझला उठता है, क्या बोला आपने। इसी प्रकार खुली आंख भी नहीं देखती। व्यक्ति किसी गहरी सोच, एकटक किसी चीज को निहार रहा है, परंतु वास्तव में उस वस्तु को नहीं निहार रहा, अपने भीतर किसी विषय के ऊपर विचार कर रहा है। कोई सामने से निकल जावे तो उसको नहीं पता चलता, आंख खुली है। भगवान ने कहा, इंद्रियों के समूह को संयम में करके जो अराते हैं। अब ये भगवान विधि बता रहे हैं अपने धाम तक पहुंचने के लिए। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, इनको मारा नहीं जा सकता। हठ से इनको नहीं बदला जा सकता। कोई हठ से बाहर की आवाज को कैसे सुननी बंद कर देगा? नहीं सुनेगा, वह बंद नहीं होगी, वह तो सुनाई देगी। अब बाजार में जा रहे हैं, कोई भी अनुचित दृश्य, कोई अनुचित पोस्टर अगर लगा है तो वो तो आंख देखेगी, नहीं रोक सकते। परंतु उसमें अपने मन को दे देना। आप बाजार में जाते हो, कितनी वस्तुएं देखते हो, घर आकर कोई याद नहीं रहती, परंतु अगर एक वस्तु पर आपका मन आ जावे कि ये ड्रेस बहुत सुंदर थी, ये साड़ी बहुत सुंदर थी, ये आभूषण बहुत सुंदर था, सब कुछ भूल जाएंगे आप, परंतु उस एक पदार्थ को याद रखेंगे क्योंकि मन से उसको देखा है, बाकी किसी को नहीं याद करेंगे। इसी प्रकार बाहर गए, हजारों लाखों लोगों को देखते हैं, परंतु अगर कोई एक बहुत सुंदर आकर्षित आपने देख लिया, मन से देख लिया, उसकी सुंदरता को चिरकाल तक आप स्मरण रखेंगे। भगवान यही कह रहे हैं। कि तू अपने मन को मुझ में लगा, परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके, मुझ में प्रायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको ओराते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं। तुरंत। अब साधना संपन्न नहीं हुए, प्राप्तियां नहीं हुई, क्या किया है? केवल अपना चित्त, अपना मन भगवान के नाम के साथ जोड़ा है और निग्रह क्या किया है? अपने प्रत्येक कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां को संयम में कर लिया। वह इधर उधर नहीं विचरने देना चाहता, अभ्यास कर रहा है, केवल अभ्यास करना। मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं। शब्दों की ओर ध्यान देना। तूने तो केवल चित्त लगाने में प्रयत्न किया, भगवान ने तुरंत तेरा उद्धार कर दिया। इससे सस्ता सौदा कहां मिलेगा? इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निस्संदेह तू मुझ में ही निवास करेगा। शब्दों की ओर ध्यान देते रहना। निवास करेगा। आपका घर, आपका निवास स्थान, जहां पर आप सदैव सुखी रहते हैं। आप सारे संसार में घूम रहो, परंतु जो सुकून, जो सुख अपने घर में मिलता है और
कितने भी बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े सुंदर स्थानों में चले जाओ, परंतु स्थिरता, मन को शांति, मन को सुख अपने घर में ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलता है तो उसे परम आनंद, सुख, शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, इधर उधर ना भटकने वाला अनन्य भक्त, मुझको प्राप्त करने के अनंतर, निस्संदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें, निस्संदेह तो मुझ में निवास करेगा। तेरा निवास स्थान इस लोक को छोड़ करके, देवलोक में भी छोड़ करके, देव के हृदय में हो जाएगा। अब यह तो एकाग्रता और स्थिरता साधन है अनन्य भक्ति, उस परमेश्वर के हृदय में निवास करने का। अर्जुन प्रश्न चिन्ह के साथ भगवान की ओर उनको निहार रहा है। युद्ध क्षेत्र है, भगवान तो अंतर्यामी है, भीतर के भावों को जानते हैं। हे प्रभु, उसके मन को पढ़ रहे हैं। मैं समय समय पर अनुकूलता और प्रतिकूलता में मेरे भाव बदलते रहते हैं, मेरा चित्त बदलता रहता है, मेरा मन बदलता रहता है। और आपने कहा है एकाग्रता से, इधर उधर ना भटकते हुए। भटकना तो होती है, मन चंचल है, विचार भी बिखरते हैं, और समय पर जब प्रतिकूल अवस्था में तो संशय भी होने लगता है। एक तो ये विधि बता दी भगवान आपने, परंतु मैं तो आपको प्राप्त करना चाहता हूं। आप पूर्ण हैं, जो विधि है उसमें जब तक साधक पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो जाता तो आपकी प्राप्ति नहीं होगी। भगवान, कोई और मार्ग भी है आपके हृदय में प्रवेश करने का? हां अर्जुन, क्यों नहीं? केवल एक ही मार्ग नहीं है, तो दूसरे मार्ग को पकड़ ले। अगर तेरा मन चंचल है, समय समय पर इधर उधर भटक जाता है, उतनी एकाग्रता नहीं रहती, तो मैं तुझे दूसरा मार्ग दे देता हूं। प्रभु वह बताए, यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है तो हे धनंजय, भगवान ने यहां व्यंग किया है धनंजय। अर्जुन ने अनेक युद्ध करके अनेक राजाओं का, साम्राज्य का धन को जीता है अपना कोष भरने के लिए, तो दूसरे के धन को छीनने में तो समर्थ है, मेरे में चित्त लगाने में समर्थ नहीं है। भगवान के जो संबोधन है उनके पीछे गहरा भेद है। समय समय पर हे सव्यसाची, हे कुंती पुत्र, मां का उदाहरण देंगे, वहां वास्ता देंगे। कभी अर्जुन कहेंगे और यहां कहे हैं धनंजय, धन को जीतने वाले। साधक के लिए जब धन का संग्रह करना होता है तब तो तेरी वृत्ति बहुत लगती है धन को एकत्रित करने में। दिन रात एक कर लेता है, पूरी अपनी शक्ति झोंक देता है कि मैं धनवान बनूं। रात की नींद, अपना सुख, अपना आराम सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि लगन है तेरी धन उपार्जन के लिए, कड़ी मेहनत करता है।
विद्यार्थी काल से ही मुझे बड़ा बनना है, तो रातों की नींद और अपनी भूख प्यास को कोई भी तू चिंता नहीं करता और अपार धन प्राप्त कर लेता है। परंतु जब मेरे नाम जाप का यह विषय आया, हे प्रभु अगर मेरे से यह ना हुआ, तो भगवान ने कहा यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है, तो हे धनंजय, धन को जीतने वाले, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। अब ध्यान है क्या? अभ्यास ही तो है। एक स्टेप और पीछे कर दिया। ध्यान, स्थिरता, अपने चित्त को अगर तू असमर्थ है लगाने के लिए, परंतु अभ्यास करना तो तेरे अपने हाथ में है। एक बहुबली भी, वेट लिफ्टर भी 300 पाउंड पहले ही दिन नहीं उठा लेता। हल्के वजन से शुरू करता है, अभ्यास करता है और 300 पाउंड तक वजन उठाने में अपने आप को समर्थवान कर लेता है। पहले ही दिन इतना बड़ा बोझ नहीं उठा लेता। तो ये अभ्यास। विद्यार्थी भी पहले माता पिता प्ले वे स्कूल में भेजते हैं, अभ्यास करवाते हैं स्कूल जाने का। कोई किताबों का बोझ नहीं होता, खेलना है, खेल के वापस आ जाना है। हल्के हल्के उसकी किताबें बढ़ती चली जाएंगी। ग्रेजुएशन तक उसके कंधों पर जानने का, पढ़ने का कितना अधिक बोझ हो जाएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट। तो ये अभ्यास कहां से आरंभ हुआ? केवल तू बैठ, स्कूल जा, इसी प्रकार साधन तू अभ्यास कर। नाम ध्यान में, नाम जाप में मुझे अभ्यास योग से पाने की इच्छा कर। नित्य नियम से अभ्यास तो तू कर सकता है, ये तो तेरे अपने हाथ में है। अर्जुन ने कहा हां, अभ्यास तो कर सकता हूं, नित्य नियम से कर सकता हूं। फिर भगवान से कहने लगा, भगवान आप जानते हैं अपने व्यस्त जीवन में कोई दिन ऐसा भी आ सकता है कि उस दिन मैं अपने अभ्यास के लिए प्रयत्न ना करूं। मन की चंचलता, अपनी दिन भर की व्यस्तता अथवा और किसी कार्यावश नित्य नियम से अभ्यास अगर मैं ना कर पाऊं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, एक के बाद एक प्रश्न किए जा रहा है। अर्जुन भाई, अभी तूने प्रयास किया नहीं और पहले ही अपने आप में तू शंकाशील हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। परंतु भगवान परम कृपालु दयालु है, वह उसकी बातों से रुष्ट नहीं हो रहे। क्या कह रहे हैं? यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करता हुआ, सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। चलो, तू मेरे नाम को नहीं जप सकता है, कोई बात नहीं। इस मार्ग पर से तू मेरे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, मैं तुझे तीसरी विधि बता देता हूं। क्या? यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करता हुआ तू दिन नित्यचर्या में काम तो करता है। तू यही कहता है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मुझे और बहुत से काम है, मेरे पास नहीं समय है कि मैं एक आसन पर बैठ करके आपका ध्यान करूं, मैं आपके नाम का जाप करूं, मैं आपके नाम का सिमरन करूं।
तो कोई और विधि है? भगवान ने कहा वो भी मेरे पास विधि है। तू जो अपने कर्म, नित कर्म करता है, वह कर्म किए बिना तो तू रह नहीं सकता। तो अब कर्म की ओर ये दृष्टि डालना, तू अनुचित कर्म ना करना। मेरी प्राप्ति चाहता है, कर्म कर, मेरा नाम जाप ना कर, परंतु अपना कर्म ना बिगाड़ना। क्या सोच के करना कि ये मेरे भगवान के लिए कार्य है, तो अनुचित कर्म ना करना। और जो कर्म कर रहा है ऐसा कहना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा राम मुझसे करवा रहा है। अब अनुचित के लिए तो वह कभी प्रेरणा देगा नहीं। बुरे काम के लिए दूसरे की निंदा चुगली ना सुनना ना करना, ये तो वह कहेगा नहीं। अगर वह तू निंदा चुगली सुनता है, इसका मतलब तू ये नहीं मानता कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। तो मेरे लिए कर्म करता हुआ, सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। तो मेरे लिए कर्म कर। अर्जुन कह रहा है, भगवान ये ठीक है, कर्म तो मुझे करना ही है, और ये भाव रखना कि मैं भगवान के लिए ही कर्म करता हूं, ये मेरे को अब ठीक लग रहा है, ये आसान है। अर्जुन ये आसान नहीं है। भगवान ये तो आसान है, काम करूंगा कि भगवान के लिए किया। अर्जुन जितना तू समझ रहा है ये आसान नहीं है। जब तू सेवा करेगा, शुभ कर्म करेगा, तेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, लोग जाने कि मैंने किया है, लोग मेरी प्रशंसा करें, ये भाव उत्पन्न होगा। तो छुप करके मेरे लिए कर्म करना इतना आसान नहीं जितना तू समझ रहा है। एक घर में ही गृहिणी कह देती है, सारा दिन घर में पिट पिट के मर जाओ, तो घर वाले तो एक कोई अच्छे शब्द भी नहीं कहते कि तू इतना काम करती है। ये वृत्ति सब भगवान करने वाला है, भगवान के लिए हो रहा है। जितना तू समझ रहा है इतना आसान नहीं। समय पूरा हुआ, ये श्लोक चलते रहेंगे, इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान हमें कहां पर किस प्रकार भीतर स्थिरता प्रदान करवाने के लिए हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीराम